और इतनी देर में एक आदमी धोती कुर्ते में साइकिल चला के आया, बैग लेके। उन्होंने साइकिल रुका, उन्होंने देखा अरे मुख्य अतिथि आ गए। वो लोग देखे ये मुख्य अतिथि है, ये क्या मुख्य अतिथि होगा जो साइकिल पे आया, धोती कुर्ते में, एक चमड़े का बैग ले रखा है। तो मतलब सादगी देखो, लेकिन जो उनको पहचानते थे ना, वो पहचानते उनके लिए तो आदरणीय थे। उन्होंने कपिल जी ने पहचान लिया था। एक दिन क्या हुआ कि फाइनल उसका प्रोग्राम था यूथ फेस्टिवल वगैरह फेस्टिवल में, और जो डायरेक्टर था ना, उसने फाइनल जब बिल्कुल दे वर जस्ट गोइंग, बस जा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या है, पैंट में आ गए हो, धोती में आना था। कोई धोती तो आपने कही नहीं, मैं क्या कहने की बात है। और सिन्हा जी ने सुन ली ये बात, कभी ये तो लड़का रह गया मेरा, ये तो निकालेंगे इसको। उन्होंने उसको ना इशारा किया इधर, और इशारा अपनी धोती खोल के दे दी। ओहो, अरे राम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाह। लड़की को तो, और एक कोने में छुप के बैठ गई। उन्हें लड़कियां नहीं, सुनो जाओ। प्रसाद जी प्रणाम। नमस्कार प्रसाद जी, हमारी बातचीत चल रही है हाँ जी सर। प्रोफेसर सिन्हा के बारे में। सर वो मतलब इतने अच्छे संस्मरण आप दे रहे हो, और संस्मरण मेरे नहीं है, मैंने जो देखा है सुना है मेरे वही है। मैं ये उसको ना वहाँ से रिलेट कर रहा हूँ कि जापान में जो जो बातें आप बोल कर आए उनको फिर से रिपीट मैं वो लाभ उठा रहा हूँ। हालांकि वो अंदाज तो नहीं आ पा रहा। चलो वो तो कोई बात नहीं, थोड़ा पर अलर्ट हो गए जी और जी आप खड़े हो गए जब आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो ना, जी, तो कुछ और बात होती है। अब बैठ के पॉडकास्ट में बात कर रहे हो जी, थोड़ा, लेकिन मैटर तो वही है, जी जी जी, बात की गहराई जो है ना हाँ वो जी, वही हाँ है। जी, हाँ जी। आज मैं आपको बताता हूँ कि वो अपने जो बच्चे थे ना, स्टूडेंट्स, उन्हीं को बच्चे उनसे कितना प्यार करते थे। जी, ये तो मैंने आपको बताया ना कि 7-8 बच्चे लगातार उनके हाँ उनके यहाँ आते घर में रहते थे। जी। उनको बड़ा अच्छा लगता था। जो जिस पे कोई साधन नहीं है, चलो सिन्हा जी के घर, जिस पे कोई साधन नहीं है, वो कहते हैं भाई जिसका कोई नहीं मेरे पास आ जाओ, यहाँ पढ़ो, यहाँ कोई। और अपनी सीमित आय में से वो खर्च करते थे, क्योंकि गरीब बच्चे थे, खाना तो खिलाना ही होता है सबको, बिल्कुल। कपड़े की जरूरत थे, कपड़े और किताबें भी अरेंज करना, ये सारा। खैर वो साधन संपन्न थे। तो मैं आपको बता रहा था जनार्दन शर्मा जी। जी, और जनार्दन शर्मा जी जो है ना, हाँ जी, वो उन्होंने उसकी कला को समझा, कला को निखारा। जी जी, एक दिन क्या हुआ कि फाइनल उसका प्रोग्राम था यूथ फेस्टिवल वगैरह का। फेस्टिवल में, और जो डायरेक्टर था ना, उसने फाइनल जब बिल्कुल दे वर जस्ट गोइंग, बस जा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या है, पैंट में आ गए हो, धोती में आना था। कोई धोती तो आपने कही नहीं, मैं क्या कहने की बात है। और सिन्हा जी ने सुन ली ये बात, कभी ये तो लड़का रह गया मेरा, ये तो निकालेंगे इसको। उन्होंने उसको ना इशारा किया इधर, और इशारा अपनी धोती खोल के दे दी। ओहो, अरे राम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाह। लड़की को तो, और एक कोने में छुप के बैठ गई। उन्हें लड़कियां नहीं, सुनो जाओ, पार्ट प्ले करो। धोती बांध के उस लड़के ने 35 मिनट वो एक कोने में दुबके बैठे रहे, क्योंकि उन्हें धोती जो थी ना वो इतना परोपकारी। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में फंक्शन हो रहा है, लोग क्या कहेंगे ये फिक्र ही नहीं। अरे इसका तो कैरियर चौपट हो जाएगा, इतनी मैंने मेहनत करवाई है, इतनी मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा। और वो जब वो सुनाई ना उन्होंने मेरे को, उनकी आंखों में आंसू थे कि यार मैंने ऐसा देखा ना, मेरी आंखों में आंसू के सर आपने जो एहसान किया ना, मैं भूलूंगा नहीं। कहता और सुन, जब तेरी शादी होगी ना, मैं तेरी शादी में जाऊंगा। और लगे सर मैं तो धन्य हो गया। और देखिए अपने वायदे के कितने पक्के थे, कितने पक्के थे जी, कि शादी का टाइम आ गया, इधर से इमरजेंसी लग गई। अच्छा, इमरजेंसी में वो अंडरग्राउंड हो गए, जी जी जी, क्योंकि एक्टिव वर्कर थे आरएसएस के, हाँ जी, हाँ जी, विश्व हिंदू परिषद के जुड़े हुए थे हाँ सबसे। जी, हाँ जी, हाँ जी, उनकी धर्म के प्रति आस्था ऐसी थी। होना पड़ा तो था। अब वो शादी का टाइम आ गया, और कैसे तो उनको इन्फॉर्मेशन दे, क्या दे। लेकिन देखिए उनका जो वायदा लोग निभाते हैं ना, वो निभाते हैं। कहते हैं कुछ भी हो जाए
भाई वादा किया तो निभाना पड़ेगा। शादी के जब वो फेरों पे बैठे ना, हाँ जी। तो वो कहते शर्मा जी, मैं किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे को कुछ ना अलग से अनुभूति हुई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पहचान में नहीं आया बंदा, कुर्ते पजामे में, दाढ़ी बड़ी हुई, पगड़ी बांधी हुई। ओके, सिख बन के आए। हाँ, उसी तरह छुपे हुए थे। उन्होंने फिर दोबारा हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा मैं आ गया हूँ। ओहो। फिर उन्हें पहचाना ये तो गुरु जी हैं। और इससे पहले कि ज़्यादा चर्चा होती, हलचल होती ना, हाँ हाँ हाँ। वो कहते मैंने वादा किया था, मैंने वादा निभा दिया। ओहो। और चुपचाप अंधेरे में निकल गए। कमाल कमाल। कितना रिस्क इस बात के लिए लिया कि मैंने एक बच्चे को वायदा किया था। अजय वो कई बातें उनकी तो लोग इतनी बातें सुनाते हैं ना, कई एपिसोड बन जाए। वो कहते जन्माष्टमी होती थी ना, जी। जन्माष्टमी का पर्व आता था, तो वो बिरला मंदिर पे तब ज़्यादा रौनक नहीं होती थी ना यहाँ पे, आपने देखा होगा, एक दुकान इधर थी, एक दुकान इधर थी। तो बिरला मंदिर चौक पे ना वो दरी बिछा के बैठ जाते थे सबके साथ, और खूब वहाँ रसिया गाते थे, वाह। खूब सारे महफिल वहाँ जमती थी, पूरे बच्चे, अजय उनके बच्चे फैन थे बहुत, हाँ जी हाँ जी। वो सारे बच्चे आ जाते खूब। और पूरी जन्माष्टमी सड़क के किनारे बैठ के, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कमाल है जी। जमीन पे बैठ के अपने बच्चों के साथ मनाता। सबको जोड़ना हाँ। इस तरीके से, और उनको ना साधारण कोई भी बनकर। फेस्टिवल होता था ना, उनको गरीब बच्चों के साथ मनाना अच्छा लगता था हमेशा। वो कहते नहीं भाई, इनके साथ बैठूंगा ना, इनका हौसला बढ़ेगा, इनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, कैसी ना ये हमारे हैं। तो इस तरह की भावना लेके ना वो काम करते। यूथ वेलफेयर के हेड रहे, कितने कलाकारों को निखारा उन्होंने। ये अपने ब्रिज शर्मा हैं जो कला सृष्टि में मैंने बताया ना, पीछे रेफरेंस दिया था, बहुत बड़े अच्छे वो कलाकार उनकी हैं। बहुत नज़दीक रहे। तो उनकी सादगी का उन्होंने एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया। कहते एक बार ना शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम था यहाँ दूर इस पे रेडियो स्टेशन पे, अच्छा जी। और कपिल जी उन दिनों हेड होते थे यहाँ के रेडियो स्टेशन के। अच्छा जी। तो बड़े बड़े लोग सुनने आए हुए थे और देख रहे थे लोग भी, मुख्य अतिथि आएगा, मुख्य अतिथि आएगा। और इतनी देर में एक आदमी धोती कुर्ते में साइकिल चला के आया, बैग लेके। उन्होंने साइकिल का उन्होंने देखा, अरे मुख्य अतिथि आ गए। वो लोग देखे, ये मुख्य अतिथि है, ये क्या मुख्य अतिथि होगा जो साइकिल पे आए, धोती कुर्ते में, एक चमड़े का बैग ले रखा है। तो मतलब सादगी देखो। लेकिन जो उनको पहचानते थे ना, वो हाँ, पहचानते उनके लिए तो आदरणीय थे। उन्होंने कपिल जी ने पहचान लिया था कि ये बंदा अगर आएगा ना तो मेरी उसका मान बढ़ेगा। उन्होंने दूरदर्शन पे बहुत दिए, आपने देखा होगा गीता के बारे में, जी जी। उनके बहुत प्रवचन आए। और उनकी मेरे ख्याल 2000 से अधिक उन पर वीडियो बन चुके हैं। वो वीडियो देख के ये फॉरेन वाले हमारे से कन्विंस थे जी। तो वीडियो देखी ना उन्होंने, तब उनके मन में जागृत हो, ये कुछ तो इस बंदे में है। कभी वो सत्य के बारे में बोल रहे हैं, कभी मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं, कभी जैनिज्म के बारे में बोल रहे हैं, सिखिज्म के बारे में बोल रहे हैं, इस्लाम के धर्म के बारे में बोल रहे हैं। इस्लाम धर्म के बारे में जब वो बोलते थे ना, तो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से उनको मेल आती थी जी। कि प्रोफेसर साहब, हमने अपने इस्लाम के बारे में किसी भी इस्लामी स्कॉलर से ऐसा नहीं सुना, जी। किसी से भी नहीं सुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी आपको एक और रोचक एक किस्सा बताता हूँ। आपके समय है ना सुनने का? जी जी जरूर, मुझे तो मजा आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, विजय दत्त शर्मा ग्रंथ एकेडमी के जी, डायरेक्टर थे, जी, जी, और जी। उन्होंने खूब प्रचार किया। तो हमारा एक कार्यक्रम 16 संस्कार के बारे में जाट कॉलेज में था, जी कैथल में। जी। तो मैं उनके साथ ही होता था। तो कुदरती बात है, वो जो उनके साथ बैठेगा तो आदमी को स्टेज हाँ पे जी, बैठना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 16 संस्कार की जब बात आई ना, मैं अपने दिल की, मेरे और क्या सोच रहे थे आई डोंट नो, मैं अपने मन की बता रहा हूँ। तो वो सारी सुनने वाली ग्रोन अप लड़कियाँ थी, कॉलेज की लड़कियाँ थी। लड़के तो 5-10 ही होंगे, मैं कहा 150-200 लड़कियाँ होंगी ग्रोन अप। और मैं कह रही है अभी 16 संस्कार का बताएंगे, उसमें गर्भाधान का संस्कार भी आएगा। ये ग्रोन अप लड़कियाँ हैं, क्या शोर शराबा होगा। मतलब मैं अपने मन में ना, ये मेरे को दुख तो करती हुई, पता नहीं कैसी ये लड़कियाँ, हाउ दे विल रिएक्ट तो करेंगी जब। लेकिन आप प्राचा जी सच माना, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, उनका तरीका बताने क्या का, उन्होंने गर्भाधारण वाला भी सुनाया, शादी का भी सुनाया, ये भी सुनाया, जन्म का भी सुनाया, 16 संस्कार पूरे किए। जो बोलते धारा प्रवाह थे वो, हाँ जी मेरे ख्याल 1.5 घंटा बोल रहे होंगे।
किसी की उंगली भी नहीं हिली, पानी वाला भी बाहर रहा, चाय वाला भी बाहर रहा। जो लड़के बच्चे आए ना वो चुपचाप पीछे आके बैठ गए। वो तो इतना, मैं उस दिन जो है ना इतना उनका वो मन में कह रहे कैसे लोग हैं, एक सेंसिटिव विषय को लेके ग्रोन अप लड़कियों के सामने यू आर गोइंग टू एड्रेस, और उनका कॉन्फिडेंस तो उनका कहने वाली बात ही वो नहीं। तो रहता ही है। धोती कुर्ते में खड़े वो बोल रहे हैं और हम भी ध्यान से बोल रहे हैं। हाँ जी, और मैं मेरा ज़्यादा ध्यान बच्चों की तरफ रहा भी, क्या रिएक्शन आएगी उनकी। किसी की उंगली भी नहीं ली। तो इतना ज्ञानवान आदमी अगर आपके सामने होता है ना, तो आपको लगता है यार इनसे मिलकर मेरा जीवन जी बिल्कुल धन्य हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। अपने अभी ये चलेंगे, जी जी अगर आपकी इजाज़त होगी बहुत तो मजा चलते आया, रहेंगे। बहुत बहुत वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी